योग मनुष्य के शरीर को 7 केंद्रों में बांटता है। कितने इसे 9 में बांटता है, कितने इसे 5 में बांटता है, लेकिन 7 से काम चल जाएगा। ये 7 केंद्रों में पहला जो हमारा केंद्र है वो मूलाधार चक्र, बेसिक सेंटर है। हमारा जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मूलाधार चक्र पर जो है सो कुंड मारकर सोया हुआ पड़ा है। यानी शक्ति का एक कुंड है। जैसे पानी का एक कुंड हुआ, वैसे ही शक्ति का एक कुंड हो गया। जैसे सांप सोया हुआ हो, सोने से पहले सांप अपने शरीर को कुंड मारकर परत बाय परत उस पर अपने फन को रखकर सोता है। लेकिन अगर हम सांप को छेड़ दें तो क्या होगा? धीरे धीरे एक एक कुंड जो है सो सांप तोड़ता चला जाएगा और फन मारकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी हमारे भीतर जो सीट फोर्स है, वो एनर्जी जो है सो मूलाधार चक्र पर यौन केंद्र के पास वो कुंड मारकर सोया हुआ है। हमारे जीवन में जब तक वह एनर्जी वर्टिकल एक्स में गति न कर हॉरिजेंटल एक्स में गति करेगा, तब तक मेरे जीवन में जो है आत्मा का, कॉन्शियसनेस का, चेतना का कोई बोध नहीं होगा। हमारे जीवन में आत्म क्रांति नहीं हो सकता है। योग का पहला अवधारणा है कि हमारे भीतर जो कुंडलनी का फोर्स है, उसकी यात्रा पर जो है वर्टिकल एक्स में हो, उसकी यात्रा पर हॉरिजेंटल एक्स में जो हो रहा है। इसीलिए हमारे अस्तित्व में पदार्थ के सिवा और कोई अनुभव नहीं है और अपने आप को भी पदार्थ ही समझ रहे हैं। हमारे भीतर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, आत्मा है। इसके होने की मेरी जो है कोई प्रज्ञा नहीं है। शास्त्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र कितना ही कहते हैं, अगर मेरे जीवन में वो अनुभव नहीं है तो वो बात दो कोड़ी की है। जब शास्त्र जीवित होते हैं तो उनके भीतर शास्त्र का जन्म होता है, और जब शास्त्र चले जाते हैं तो शास्त्र मृत हो जाता है। कृष्ण जब गीता बोले तो वो अर्जुन से बोले। अर्जुन की वैसी प्रज्ञा थी, अर्जुन की वैसी हैसियत थी, जो कृष्ण को गीता बोलने के लिए मजबूर सा हो जाना पड़े। कृष्ण गीता कोई समूहगत या कभी क्राउड में नहीं बोले, सभी के लिए नहीं बोले। वो अर्जुन के लिए वो गीता जो है एड्रेस है, और अर्जुन तर्क पर तर्क किए जा रहा है, कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। जब शास्त्र जीवित होते हैं तब उनसे भीतर शास्त्र पैदा होते हैं। गीता को समझने के लिए अर्जुन जैसी हैसियत चाहिए। गीता जिस चेतना के शिखर से वह पैदा होता है, तो कृष्ण चेतना से पैदा होता है। लेकिन जब कृष्ण इतने शिखर से वो बोल रहे हैं, तो घाटी में बैठे मैं तो वही अनुभव नहीं कर सकता हूँ, उसका वही अर्थ तो नहीं कर सकता। मैं तो अपना ही अर्थ डाल दूंगा। इसीलिए गीता पर इतना अनुवाद हुआ, इतनी व्याख्याएं हुई हैं, इतने टीकाएं हुए हैं। या तो इतने अनुवाद और व्याख्याएं और टीकाएं को देखकर यह अनुभव हो रहा है या कृष्ण पागल थे, क्योंकि एक शब्द का जो है सो इतना सारा अर्थ यहाँ क्या जा रहा है, या ये लोग समझने वाले पागल हैं जो कृष्ण का अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं। बाजार जमा लिया है। बाजार कितना प्यारा हो, जितना उसमें झूठ मिलाया जाए। तो कृष्ण जब गीता कहें तो अर्जुन के लिए एड्रेस है। जब शास्त्र जीवित होते हैं तो उनके भीतर से शास्त्र पैदा होता है, धर्म का अवतरण होता है। जब शास्त्र चले जाते हैं तो शास्त्र मुर्दा हो जाता है। शास्त्र का उपयोग वही आदमी करता है जो लकीर का फकीर हो, जिसके जीवन में अपनी कोई प्रज्ञा नहीं है, जिसके जीवन में अपना कोई अनुभव नहीं है। अगर जीवन में अपना कोई प्रज्ञा नहीं होगा, अपना कोई अनुभव नहीं होगा और आंखें नहीं होगा, अंधे आदमी क्या करेगा चलने के लिए? वो डंडे की सहारा लेगा, डंडे से टटोल टटोल कर वह चलेगा, कोई उपाय ही नहीं है। शास्त्र ऐसा ही है, अंधे का लाठी। क्योंकि आंखें नहीं है, तब उसे देखना पड़ेगा कि शास्त्र क्या कह रहा है, क्या विचार करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जीवन में क्या रुख लेना चाहिए, जीवन क्या है, तब उसे शास्त्रों से जानना पड़ेगा। लेकिन भीतर जब वो प्रज्ञा, वो चक्षु, भीतर जब आत्मक्रांति होता है, तब शास्त्र दो कोड़ी को हो जाता है। बात वो वैसे ही हो गया कि अंधे आदमी का अगर आंख मिल गया तो फिर क्या वो डंडे से ही चलेगा? नहीं, डंडा फेंक देगा। डंडा लेकर चलना इस बात का गवाह है कि उसके पास आंखें नहीं है। ठीक शास्त्र
का जो अध्ययन है और शास्त्र को अध्ययन करके उसके अनुकूल जो आचरण करता है वो बातें ऐसी ही होगी। लेकिन जब हमारे भीतर वो प्रज्ञा, वह दिव्य चक्षु हमारे भीतर आत्मक्रांति घटेगा तो उसी दिन जो है सो शास्त्र बेकार हो जाता है, उसके भीतर से शास्त्र पैदा होते हैं। तो हमारे जो सीड फोर्स है, वो एनर्जी है, वो कुंड मारकर जो है सेक्स सेंटर पर, यौन चक्रा पर जो है वो सोया हुआ पड़ा है। जब ये जागता है तो ये एनर्जी जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, वर्टिकल एक्स में गति करता है और एक चक्र से, एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गतिमान हो जाता है। और जब ये आज्ञा चक्र पर पहुंचता है तो फन मारकर खड़ा हो जाता है। जैसे सांप जो है एक एक कुंड को तोड़ दिया है, एक एक कुंड को तोड़कर पूंछ के बल से सांप खड़ा हो जाता है। अब पूंछ के बल से जब सांप खड़ा हो जाएगा तो ये एक मिरेकल है और आश्चर्य है, क्योंकि सांप को हड्डी नहीं होता है, और सांप को जब हड्डी नहीं होता है तो खड़ा कैसे हो गया? तो ऊर्जा के बल से सांप खड़ा हो गया। तो वो जो कुंडलिनी फोर्स है वो सिर्फ ऊर्जा है। जब वो खड़ा हो जाता है तो वह जो है सो वर्टिकल एक्स में गति करने लगता है, और वर्टिकल एक्स में जब वो गति करने लगता है तो उसका फन ऐसा ही लगेगा जैसे सांप ने फन मारा है, ऐसे मस्तिष्क में मालूम होगा। पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाएगा। और अभी तक जो आप अपने आप को शरीर समझते थे, मैटर समझते थे, वो मैटर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप अपने आप को अशरीरी भाव अधिक से अधिक समझने लगेंगे। ठीक इस शरीर के, फिजिकल बॉडी के पीछे हमारा दूसरा शरीर ईथरिक बॉडी है, आकाश शरीर है, और ऊर्जा जो है उसमें भरने लगता है, क्योंकि अभी जो है वो ऊर्जा से रिक्त है, क्योंकि अभी हमारा एनर्जी जो है सो हॉरिजॉन्टल एक्स में गति कर रहा है, बाहर गति कर रहा है। इसीलिए हमारे जो कॉन्शसनेस है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, सब्जेक्टिव कॉन्शस नहीं है। लेकिन जब ये एनर्जी जो है सो वर्टिकल एक्स में गति करता है और ऊर्ध्वरेतस हो जाता है तो हमारे भीतर अपने होने का जो मटेरियल भाव है वह समाप्त हो जाता है। नॉन मटेरियल भाव जो है सो बढ़ता चला जाता है। उसका कारण है कि आकाश शरीर को वो ऊर्जा मिलने लगता है, आकाश शरीर ऊर्जा से आपूरित होने लगते हैं और भीतर हम विशाल एक ऊर्जा के स्तंभ हो जाते हैं, शक्ति का एक पुंज हो जाता है। अब उस व्यक्ति में, उसके होने के अस्तित्व में, दोनों में ऐक्य है। अब वह जैसा होता है वैसा वह बाहर होता है। उसके शरीर पर कोई मार्क्स नहीं होते हैं, उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं होता है, वो फेसलेस फेस को उपलब्ध हो गया, जिसे जैन फकीर कहते हैं। खोजो अपने उस मूल चेहरे को जो जन्म से बिफोर जो तुम्हारा ओरिजिनल फेस था, उस चेहरे को खोजो। उस चेहरा का, उस मौलिक फेस को उपलब्ध हो जाता है और उसमें एक आत्म क्रांति हो जाता है। इस कुंडलिनी फोर्स को छेड़ना सांप को छेड़ना से कम खतरनाक नहीं है, बल्कि अधिक खतरनाक है। जब हम के सोए हुए सांप को छेड़ते हैं तो सबसे पहले तो 100 में 97% सांप को पॉइजन होता ही नहीं है, विष होता ही नहीं। अगर वह सांप किसी को काटता है तो वो आदमी इसलिए मरता है कि उस सांप में जहर था, इसलिए नहीं मरता है। इस धारणा को वह आदमी कंसेप्ट कर लेता है कि सांप ने काटा है और मर जाता है। लेकिन 3% जिस सांप के पास जहर है, वह सांप भी अगर किसी को काटता है तो ज्यादा से ज्यादा वो हमारा शरीर ले लेगा, उससे ज्यादा नहीं छीन सकता। लेकिन जब ये कुंडलिनी फोर्स हमारे भीतर जागता है तो पूरा हमारा जो अतीत था, हमारा जो व्यक्तित्व था, हमारे जो पर्सनैलिटी है, वह समाप्त हो जाता है। हम में एक नए आलोक का, एक नए डायमेंशन का उदय होता है, जिसे न कभी जाना था, अपरिचित था। वो अपरिचित लोक को भीतर जो है प्रादुर्भाव होता है। अभी तक जिस प्रकाश पर अंधकार का आवरण था वह छट जाता है, मृत पर अमृत का विजय होता है। अपने आप को भौतिक मेटेरियल समझते थे, उसमें जो है सो एक ऊर्जा का स्फुलन होता है। हमारे जीवन में समान से समान जो सुख, आनंद की जो अनुभूति होता है सेक्स में, यौन में उतरने से, वो यौन के कारण नहीं होता है, सेक्स के कारण नहीं होता है। उस कुंड में एक हल्का सा कंपन होने के कारण वह सुख की, वो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब वो ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करने लगता है
तब हमारे जीवन में एक आशीष, एक उत्सव, आनंद से भर जाता है। वो ऊर्जा आनंद स्वरूप ही है। हम जीवन में भी किसी भी चीज को जो अनुभव करते हैं वो बिना विपरीत को अनुभव कर नहीं सकते। अगर जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, इस दुख और संताप के पीड़ा को किस पृष्ठभूमि पर हम अनुभव करते हैं? निश्चित भीतर कोई सुख का केंद्र होगा, आनंद का केंद्र होगा, जिस पृष्ठभूमि पर हमें दुख, संताप और पीड़ा का महसूस हो रहा है। अगर भीतर ऐसा कोई केंद्र नहीं है, इसके विपरीत, तो मुझे अपने जीवन में दुख, संताप और पीड़ा का कोई प्रादुर्भाव नहीं है। यही तो आइंस्टीन कह रहे हैं रिलेटिविटी सिद्धांत। हमें चूंकि प्रकाश का अनुभव होता है कि उसके विपरीत अंधकार मौजूद है। जीवन का अनुभव होता है क्योंकि उससे पहले मृत्यु वहां पर है। यह अस्तित्व द्वैत है, दो में हर एक जगह बटा है। मृत्यु का अनुभव है क्योंकि वहां जीवन है। ये जो हमें अनुभव हो रहा है तो विपरीत के मौजूदगी से अनुभव हो रहा है। क्योंकि ठंडा का अनुभव होता है कि गर्मी के पृष्ठभूमि पर, और भूख का अनुभव होता है भोजन के पृष्ठभूमि पर, और ठीक पानी का अनुभव होता है प्यास की पृष्ठभूमि पर। अगर विपरीत नहीं हो तो फिर मुझे जो है दूसरे ध्रुव का कोई पता नहीं चलेगा। तो जब हमारे भीतर उस कुंडलनी, वो सीड फोर्स वर्टिकल एक्स में गति करने लगता है, तब हमने अपने होने का अस्तित्व, जिसे हम सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहें, जिस स्रोत से ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, उस स्रोत से हम जुड़ जाते हैं, उस स्रोत में जो है स्थापित हो जाते हैं। जीवन में एक नया डायमेंशन, एक नए सूर्योदय का जन्म होता है। पदार्थ पर अंधकार का आवरण जो है सो समाप्त हो जाता है। तो जब ये कुंडलनी फोर्स को हम छेड़ते हैं, इसका छेड़ना सामान्य बात नहीं है। इसका छेड़ना सांप के छेड़ने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन होगा। ये जो कुंडलनी फोर्स, यानी सेक्स सेंटर से लेकर सहस्त्रार चक्र तक के बीच की दूरी जो 2 फीट का 3 फीट का है, ये दूरी संसार के सबसे ज्यादा दूरी है। इतना दूरी किसी चीज का नहीं है तो 2 से 3 ही फीट की यात्रा, लेकिन इतनी कठिन है कि पदार्थ से परमात्मा तक का वह यात्रा है। ऊर्जा ये 3 ही फीट में यात्रा करेगा। सेक्स सेंटर से यानी बेसिक सेंटर से ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठेगा और सहस्त्रार चक्र पर पहुंचेगा। बीच में एक एक चक्र पर ऊर्जा जो है सो होकर गुजरेगा, और वह चक्र जो है सो परिशुद्ध होता चला जाएगा। वह अपने अंतिम संभावना को उपलब्ध होगा। और जब मस्तिष्क में ये भरता है, मस्तिष्क में एक अनुगुंज, एक नृत्य ऊर्जा का तीसरे आंख पर महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है कि तीसरे नेत्र में परमात्मा का वास होता है।